हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें कपड़े को बिछाना है। और इसके बाद में हम देखते हैं शर्ट की नाप। तो नाप है 28 इंच लंबाई, 36 सीना, 34 पेट और 36 हिप, 24 आस्तीन और 17.5 तीरा। ठीक है, इसी के हिसाब से हम करेंगे कटिंग। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे। और सबसे पहले एक यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो कंधी को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम सीने के हिसाब से लगाते हैं। तो सीना 36 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच। यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 28, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और यहाँ 29 पर एक निशान लगा देंगे। इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। एक लगाएंगे 1.25 पर, एक लगाएंगे यहाँ 9 इंच पर और एक यहाँ 29 पर। इन निशानों को मिलाएंगे हम इस तरीके से, एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। एक यहाँ लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो सामने की पट्टी बनाएंगे, एक बनाएंगे काज वाली पट्टी और एक बनाएंगे बटन वाली पट्टी। उसके लिए निशान लगा देंगे। इन निशानों को इस तरीके से मिला करके एक सीधी लाइन खींच देना है। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम कॉलर का निशान। तो कॉलर हम इसमें लगाएंगे 15 इंच की। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और इधर एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, इस तरीके से। और इसकी कर देंगे हम इसकी गोलाई, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 17.5, 17.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा 8.25। यहाँ पर 8.25 पर एक निशान लगा देंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 36 का चौथा भाग करेंगे, आएगा 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा देंगे। एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। 1.25 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ पर 1.25 पर निशान लगा देंगे। और इस निशान से यहाँ एक निशान लगाएंगे हम 3.25 पर, इस तरीके से। ठीक है, इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई, इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। तो इस लाइन से यहाँ से एक निशान लगा देंगे 8.5 पर और यहाँ पर एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे, इस तरीके से। तो पेट है हमारा 34 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.5 और 1.25 इंच यहाँ पर लूजिंग, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हिप है 36 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच और 1.25 इंच यहाँ पर भी हम लूजिंग रख देंगे, इस तरीके से। ठीक है,
अब इसके बाद में हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को मिला लेंगे। इस तरीके से इन तीनों निशानों को मिला करके और यहाँ पर एक मार्किंग कर देना है ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसका दामन जो है ऐसे सीधा बिल्कुल रहेगा, ये ओपन वाला जो है नहीं है, इसका दामन बिल्कुल सीधा रहेगा। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के बाद में हम बैक कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। कपड़े को हमें इस तरीके से बिछाना है और इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। इधर से हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। कपड़े को यहाँ पर हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 9 इंच पर, तो यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा यानी 9.5 इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारा 9.5 इंच यहाँ पर कपड़ा फोल्ड है। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से, और यहाँ इस लाइन से हम इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे, इधर लगाएंगे एक निशान 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई। अब इसके बाद में आस्तीन की लंबाई देखेंगे तो लंबाई है 24, 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 23 इंच पर एक निशान लगा देंगे। इधर एक निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर, और ये लेंगे हम स्केल और इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मिला करके यहाँ पर ऐसे एक मार्क कर देना है। एक यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे और हल्का सा यहाँ पर सेव कर देंगे ऐसे। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमने कटिंग कर दी है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे। इस तरफ हमें गहराई कर देना है। यहाँ पर गहराई लगभग 1.25 इंच की करना है। गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में करते हैं जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ से अटैच होता है, उसमें हम गहराई करते हैं, और जो हिस्सा हमारा पीछे की तरफ यानी बैक की तरफ से लगता है उसमें हम चाक पट्टी बनाते हैं। तो आस्तीन को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम चाक पट्टी के लिए निशान लगा देंगे 5 इंच पर, और इस तरीके से कर देंगे हम कटिंग। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसको हम हटा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे बिल्कुल सिंगल बिछाएंगे और उसके बाद में हम इधर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड हमें करना है सीने के चौथाई प्लस 2 इंच,
लगभग में। तो सीना है 36, 36 का चौथा हुआ 9 इंच और 9 2 11, लगभग 11 इंच हमें फोल्ड करना है। कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड करना हमें इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और कटिंग करके कपड़े को सीधा करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देना है और यहाँ लगाएंगे तीरे का निशान। तो तीरा है 17.5, 17.5 का आधा 8.25 और आधा इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 9.25 पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने के हिसाब से निशान। तो सीना है 36, 36 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच और 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगाएंगे 10 इंच पर। अब इसके बाद में इस फ्रंट को हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इन निशानों के सामने से बिल्कुल हमें बिछाना है। और ये जो हमारा कोना है, ये पॉइंट जो है इसको हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। इन निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर एक लाइन सीधी खींच देंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देंगे। इसके बाद में अब हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे पहले इस तरीके से, और एक बार इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब इसके बाद में हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर हम 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। एक लगाएंगे यहाँ 2.25 इंच पर, यहाँ से एक यहाँ 2.25 इंच पर। इधर भी हम लगा देंगे एक 5.5 पर और एक यहाँ 2.25 पर। इन निशानों को मिलाएंगे, सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से। एक यहाँ पर खींच देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। तीरे की लंबाई हमारी 17.5, 17.5 का आधा करेंगे 8.25, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 9.25 पर निशान लगा देंगे और यहाँ तीरे को डाउन करेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। अब इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे, ऐसे बिल्कुल सीधी, और हल्का सा यहाँ पर ऐसे सेव कर देंगे। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, और ये तीरा हमारा डबल है, इसको हम ऐसे कटिंग करके अलग कर देंगे।
ये देखिए हमारे तिरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।